हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश इलेक्ट्रॉन चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सम मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस को। तो जो ऐसे सेंटेंसेस हैं स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करते हैं, और अगर हम इंग्लिश में अपने चार चांद लगाना चाहते हैं तो इन सारे सेंटेंसेस को अगर यूज करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो पहला देखिए नैरो स्किप, तो इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैड अ नैरो स्किप यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव गॉट नैरो स्किप यस्टरडे। इस तरीके से कि बाल बाल बचना में अगर कुछ होने वाला रहता है तो उस टाइम बच जाता है, नहीं हो पाता है इस टाइम आप कह सकते हैं बाल बाल बचना। नेक्स्ट है होम सिकनेस, इसका मतलब होता है घर की याद। जो आप अगर बाहर कहीं जाते हैं तो उस टाइम आप फील करते हैं कि यार मुझे घर जाना चाहिए, मुझे घर की याद आ रही है, तो उस टाइम इसको बोलेंगे आई फील होम सिकनेस। नेक्स्ट है अंग अंग में दर्द है। तो अंग अंग में दर्द है कहने का मतलब है कि पूरी बॉडी पेन कर रही है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम्ब ऑफ माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए वह रोता ही रहता है। रोता ही रहता है कहने का मतलब है कि अगर आप उससे कुछ कहते हैं तो सीधा मना कर देता है, हमेशा कहता है कि ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ही डज नथिंग बट क्राई। नेक्स्ट सेंटेंस है कभी वह हंसता है कभी रोता है। तो कहने का मतलब है कि कभी वो खुश रहता है तो कभी दुखी रहता है। तो नाउ ही लॉफ्स नाउ ही वीव्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आउट ऑफ पॉकेट, इसका मतलब होता है पैसे की कमी। पैसे की कमी मीन्स पैसे ना होना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यू आर आउट ऑफ पॉकेट, आप पैसे की कमी में है या तो आपके पास पैसे नहीं है। आई एम आउट ऑफ माई पॉकेट, मैं पैसे की तंगी में हूँ। तो इस तरीके से आउट ऑफ पॉकेट हो गया। नेक्स्ट रिमझिम बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश होना कहने का मतलब कि धीरे धीरे जब बारिश होती है तो उस टाइम यूज करना है किसी भी सेंटेंस को, या इस सेंटेंस को ही कहना है कि रिमझिम बारिश हो रही है तो कहेंगे इट इज ड्रिजलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे क्या मालूम वह नाराज क्यों हो गया। तो मुझे क्या मालूम कहने का मतलब है वह नाराज क्यों हो गया। आप बहुत बार देखे होंगे कि लोग नाराज हो जाते हैं, पता नहीं चलता, तो उस टाइम इंग्लिश में कहेंगे हाउ वुड आई नो ही ग्रीव एंग्री। नेक्स्ट है मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत नहीं हारी कहने का मतलब है कि आपने अपना जितना भी दम लगा सकते थे आपने लगाया, आपने पूरा प्रयास किया, तो इसलिए इंग्लिश में से कहते हैं आई डिड नॉट लूज माई हार्ट। नेक्स्ट है पेड़ पर फल लदे हैं। पेड़ पर फल लदे हैं कहने का मतलब है कि ट्रीज आर लैडन विथ फ्रूट्स। उसने बहुत जो लगाया, इसको कहते हैं ही एक्सर्टेड अ लॉट प्रेशर। नेक्स्ट है उसने अपने जान की बाजी लगा दी। जान की बाजी लगा दी कहने का मतलब है कि वो जितना भी कर सकता था उसने किया, तो इसको कहेंगे ही स्टेक्ड हिज लाइफ। उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कहने का मतलब है कि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही पुट अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्यों तमाशा लगा रखा है। आप देखते हैं कि तमाशा लगाने का मतलब है कि आप कहीं पढ़ा रहे हैं या तो आप कुछ होता है तो लोग फन करते हैं, मस्ती करते रहते हैं, तो उस टाइम इंग्लिश में कहेंगे व्हाई हैव यू क्रिएटेड अ सीन हियर। नेक्स्ट है आसमान लाल हो गया है। तो आसमान लाल हो गया है इसको कहेंगे द स्काई टर्न्ड रेडर। नेक्स्ट अब तो उसका मजा ही मजा है। कहने का मतलब है कि उसको कोई समस्या नहीं है, तो इसको बोलेंगे नाउ ही इज हैविंग ऑल द फन। नेक्स्ट है व्हाई शुड यू हैव ऑल द फन। नेक्स्ट सेंटेंस वह मन ही मन हंस पड़ा। कहने का मतलब है कि वो अंदर ही अंदर खुश हो गया, तो इसको बोलेंगे ही laughed टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे तुम पर हंसी आती है। मुझे तुम पर हंसी आती है कहने का मतलब है कि आपके कारनामों पर, आपके बर्ताव पर मुझे हंसी आती है, तो इसे कहेंगे आई एम अम्यूज्ड एट यू। नेक्स्ट आप करारा जवाब पाओगे। कहने का मतलब है कि जैसा आप करेंगे वैसा आंसर पाएंगे, तो इसको कहेंगे यू विल गेट अ बेनिफिटेड रिप्लाई। नेक्स्ट लाज के मारे मैं वापस आ गया, जिसे कहते हैं शर्म के मारे मैं वापस आ गया। कहीं आप जाते रहते हैं तो अचानक से रिटर्न हो जाते हैं तो फील करते हैं शेम, तो इसीलिए आप उस टाइम कैसे कहेंगे कि बीइंग अशेम्ड आई रिटर्न। नेक्स्ट सेंटेंस मैं एक एक को देख लूंगा। तो बात आपको बता दें यहाँ देखने की नहीं है, बात मिलने की नहीं है, कि कहने का मतलब है कि जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा भी करूंगा। जैसे आई विल मीट वन एंड ऑल। नेक्स्ट मेरे बाल पक गए हैं। तो मेरे बाल पक गए हैं कहने का मतलब है कि माई हेयर टर्न्ड ग्रे। नेक्स्ट आपका नाम कट गया है। तो आप कहीं एडमिशन लिए रहते हैं तो उस टाइम वहां से आपका नाम कट जाता है ना, तो उसको कैसे बोलेंगे योर नेम हैज बीन स्टक ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए उसकी वकालत मत करो। वकालत मत करो कहने का मतलब है कि उसका पक्ष मत लो, तो यू डोंट प्लीड फॉर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम किस खेत की मूली हो। तुम किस खेत की मूली हो कहने का मतलब है कि आपकी वर्थ क्या है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर वर्थ। तुम उसके सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम उसके सामने नहीं खड़े हो सकते कहने का मतलब है कि आप उसके लिए मैच नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर एक ही क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं तो दो समझिए एक बहुत फास्ट है, मतलब पढ़ने में तेज है, दूसरा स्टूडेंट बहुत लो है, तो आप इसको छोटे बच्चे को आप जो लो है उसको कह सकते हैं कि आप उसके सामने
नहीं खड़े हो सकते, कहने का मतलब है कि आप उससे कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको कहेंगे यू आर नो मैच फॉर हिम। नेक्स्ट, तुम सीक्रेट नहीं रख सकते। सीक्रेट मतलब आप कोई रहस्य है उसको अपने अंदर नहीं रख सकते। यू कांट कीप अ सीक्रेट। नेक्स्ट, मैं भी गरीबी का मजा चख चुका हूँ। गरीबी का मजा चख चुका मतलब है कि पॉवर्टी से गुजर चुके हैं। तो आई हैव ऑल्सो हैड अ टेस्ट ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट, तुम्हारा बुखार उतर गया है। आप देखते होंगे कि लोग जब सफर करते हैं फीवर से तो उस टाइम अगर वो ठीक हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि योर फीवर हैज अबैटेड। नेक्स्ट, मैं तुम्हारा गुस्सा उतार दूंगा। कहने का मतलब है जो आपका गुस्सा है वो उतार दूंगा, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई विल गेट योर हैंगओवर डाउन। नेक्स्ट है ये हुई ना मन की बात। ये हुई ना मन की बात आप तो सुने होंगे। मन की बात जब सुनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा तो उस टाइम जैसे देखिए ये हुई ना मन की बात कहना है कि जो मैं चाहता था वही हुआ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस इज व्हाट आई वांटेड। जो मैं चाहता था वही हुआ, तो इसी का मतलब हो गया कि ये हुई ना मन की बात। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, क्या मुंह लेकर जाऊं। आप जैसे मिस्टेक किए रहते हैं, रिग्रेशन होता रहता है, तो आप जाना चाहते हैं तो सोचते हैं यार कैसे मैं जाऊं वहां, तो उसको कैसे बोलेंगे? विथ व्हाट फिश वुड आई गो देयर। नेक्स्ट, मुझे 5 बजे जगा देना, तो वेक मी अप एट 5 o'clock। उसने नजरें झुका दी। कहने का मतलब है कि अगर आप कभी मिस्टेक्स किए रहते हैं या तो आप देखते हैं किसी को आंख मिलाने की हिम्मत नहीं रहती है तो उस टाइम नजर को झुका देते हैं, तो इसको बोलेंगे कि शी लोवर्ड हर आइज